चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या बता रहे हैं ओवरऑल, ध्यान में रखना। हम क्या बता रहे हैं ओवरऑल, एक तो यहाँ फ्लिपिंग होने में दिक्कत होगा, और बाई चांस फ्लिपिंग हो भी रहा है तो ध्यान में रखना कि ये वाला कायरल होना जरूरी है जहां पे डी आ रहा है। समझ में आया? यानी ये चीज ध्यान में रखना कि अदर जो ये रहेगा, दूसरा वाला जो है वो इसमें तभी प्रोडक्ट नजर आएगा, मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट तभी नजर आएंगे जिस जिस पे भी ये ड्यूटेरियम जाएगा या जो हाइड्रोजन जाएगा वो कार्बन कायरल है। ये कायरल है क्या? कायरल कायरल नहीं नहीं है। है। और कायरल नहीं है तो इसका दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म्ड नहीं होगा, नो अदर प्रोडक्ट फॉर्म। समझ में आया? इसका कोई दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म्ड नहीं होगा। क्लियर? अब इसी पे देखो और एक क्वेश्चन करो, तुम्हारा जो भी थोड़ा बहुत डाउट है। हम क्या बोले कि दो प्रोडक्ट तभी बनेगा जब जिस पे हाइड्रोजन अटैक कर रहा है या ड्यूटेरियम जिस पे जा रहा है वो कायरल हो। देखो इसमें ये किस पे जा रहा था, इस वाले पे, मतलब सॉरी ये तो क्वेश्चन सेम ही, लेकिन इस वाले पे ये किस में जा रहा था, इस वाले पे हाइड्रोजन किस में जा रहा था, इस पे, इस वाले पे, और ये कायरल, मतलब तीनों अलग अलग और हाइड्रोजन भी जा रहा है वो भी अलग, तो कायरल बन जाएगा। और कायरल बन जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो शो करेगा। अब देखो जैसे कि यदि लिखा हुआ पीएच, ठीक है, देखना ध्यान से, COOH, ठीक है, ये देखो जी, ये दे दिया H, दे दिया CH3, ये दे दिया D और ये दे दिया D। बताओ यदि हम लोग NaOH करवा रहे हैं, NaOH और CaO, ठीक है, CaO, बताओ प्रोडक्ट कैसा बनेगा, प्रोडक्ट कैसा बनेगा? और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में दिया हुआ है ए, ओनली ओनली सिंगल प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है। बी क्या दिया हुआ है, मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। तीसरा क्या दिया हुआ है, सी, तो सी दिया हुआ मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और डी दिया हुआ है मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। और ध्यान में रखना ये मोर देन वन है, मोर देन वन। चलो जी बताओ आंसर क्या होगा। डी कंफर्म है और देखो सिंपल ए। सा देखो, बी क्या और ये वाला कायरल हो रहा है क्या? ये हाँ हो पूरा रहा है। अलग हो गए, हाँ ये है। पूरा अलग हो गए, ये पूरा अलग हो गए, और यहाँ जो हाइड्रोजन आएगा वो पूरा अलग है। तो कायरल है, हाँ मतलब इसका दो प्रोडक्ट हाँ बनेगा, यानी मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट फॉर्म्ड, और मिक्सचर ऑफ दो प्रोडक्ट बनेगा तो इसका मतलब मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव। 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 मिक्सचर, हाँ, यदि सिंगल सिंगल बात करें तो एक्टिव, लेकिन मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव। बोला बात सही है? हाँ ठीक है, तो देख लो जरा सा, यानी कि देखो होता क्या है, सिंपल सी बात है कि यदि तुम जब काइरल बनाते हो तो एक एक क्या बनता है, एक तो ये ऑब्जेक्ट और दूसरा मिरर इमेज, ठीक है, क्या बनता है, एक एक तो रहता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या रहता है इसका, एक मिरर इमेज, यही रहता है ना। हाँ, तो यदि ये आर हाँ रहता है तो ये क्या हो जाएगा एस, और यदि ये एस रहेगा तो क्या हो जाएगा ये आर, आर। यही होता है ना सिंपली, ठीक है। हाँ और ये बताओ कि जो ये तुम्हारा है कॉन्फ़िगरेशन चेंज कब होता है, ऑड इंटरचेंज में या इवन इंटरचेंज में? इवन। ऑड इंटरचेंज में। ऑड और इंटरचेंज में। इवन इंटरचेंज में तुम्हारा क्या रहता है, कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम, सेम। हाँ ठीक है। तो यदि ये पीएच एच डी डी और ये तुम्हारा क्या है CH3, तो ये एक प्रोडक्ट मान लो बना ये, तो सेकंड वाला बताओ क्या बनेगा, मिरर इमेज इसका क्या बनेगा, मतलब वैसा
जो कि ऑप्टिकल एक्टिव हो। बताओ जी क्या बनेगा? ऐसा कर दे तो काम चल जाएगा? नहीं, मिरर। नहीं, सोचो जरा सा। आर का एस, यदि ये सपोज दैट आर था तो ये तो एस हो गया ना। अरे भाई चेंज तो यही होगा ना, इसी कायरल सेंटर पे छेड़छाड़ होगा ना, कि दोनों कायरल सेंटर पे छेड़छाड़ होगा? अरे यार, देख रहे हो, हम केवल इस पे काम कर रहे हैं या इस पे भी काम कर रहे हैं? केवल इस पे, जिस पे आ रहा है उस पे, ये वाला जैसे का तैसे है, नो चेंज, नो चेंज। समझ में आ रहा है? और ये यदि मिरर इमेज हम इसका इस्तेमाल, ये देखो, ये क्या है तुम्हारा, बताओ ये क्या हो जाएगा, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? यदि ये आर है तो ये क्या होगा, एस, और यदि ये एस है तो अगला क्या हो जाएगा? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। ऐसा ही पढ़े थे ना आइसोमर्स में? बोलो जी। हाँ अरे हाँ नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ? हाँ, आ रहा है। बताओ जी, बाकी लोग कहाँ समझ में नहीं आ रहा है ये बताओ? डीकार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ, CO2 बाहर निकालेंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे। हाइड्रोजन यदि उस कार्बन पे लग रहा है जो कि कायरल हो रहा है, तो उसका दो प्रोडक्ट बनेगा, एक वो और दूसरा इमेज। ठीक, तो यदि ये आर है तो अगला वाला एस होगा, यदि ये एस है तो अगला वाला क्या होगा, आर होगा। सिंपल सी बात। ठीक, अच्छा उसके बाद हम क्या बताएं कि ये क्यों हो रहा है, फ्लिपिंग के कारण हो रहा है। चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये कार्बन आ रहा था लेकिन ये कायरल नहीं हो रहा था, और कायरल नहीं हो रहा था तो इसका दूसरा वाला प्रोडक्ट हम लोग नहीं बनाए। कायरल होना जरूरी है, कायरल यदि रहेगा तभी दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, क्या बोले हम कि कायरल को काट कर दिए, इसीलिए दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। लेकिन ये बगल में कायरल तो बन रहा था, लेकिन इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं किए हैं। ऐसा नहीं कि इसी के बेसिस पे मिरर इमेज बना दिए हैं, इसके बेसिस पे कुछ नहीं हुआ है, नो चेंज। किसके बेसिस पे हो रहा है, केवल और केवल इसके बेसिस पे, क्योंकि जो भी काम हो रहा है ड्यूटेरियम या हाइड्रोजन आएगा वो इस कार्बन पे आएगा ना कि इस कार्बन पे। बोलो समझे? हाँ समझ गए। क्लियर हो रहा है जी? बताओ। तो अब बताओ, यहाँ पे दो कायरल सेंटर हैं, एक तो ये पहले से खुद है और दूसरा वाला यहाँ पे ये है। ठीक है, हाँ सर, तो हाइड्रोजन कहाँ आएगा, इस पे ना? हाँ इसी पे तो आ इस गया। पे बताओ कोई छेड़छाड़ होगा क्या? नहीं। इस पे नो नहीं। चेंज होगा, नो चेंज। ठीक है, इस पे नो चेंज। और इस पे, अरे इस पे गंदा, इस पे क्या होगा, नो चेंज। और इसमें कोई चेंज नहीं, चेंज होगा केवल इसमें। तो अब बताओ, इसमें चेंज करना है तो कायरल बन रहा है तो दो बनेंगे, तो यदि एक पहला आर है तो दूसरा वाला क्या बनेगा, एस। और यदि हाँ पहला एस है तो दूसरा वाला क्या बनेगा, आर। हाँ, एस और आर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, ऑड इंटरचेंज या इवन इंटरचेंज? ऑड इंटरचेंज। और इंटरेस्ट। समझ में आया? तो ये जो बना, हाँ ठीक है जरा सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ आएंगे, क्लास करें। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, ठीक है। तो क्या बोले हम, समझ में आ रहा है ये हम क्या किए हैं? अपने को इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये वाला पार्ट में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, नो चेंज। देखो इसमें कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। किसमें चेंज करेंगे, केवल नीचे वाले में। और नीचे वाले में हम क्या चेंज कर दिए हैं, ऑड इंटरचेंज, ऑड इंटरचेंज। जिससे क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन बदल गया। ठीक है, समझ में आया? यदि ये आर होगा तो ये क्या हो गया होगा, एस। और यदि ये एस रहा होगा तो फिर अगला क्या बन गया होगा, आर। बोलो सही है? तो अब हमको बताओ
कि ये मान लेते हैं ए है और ये मान लेते हैं बी है, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है बताओ। बताओ जी। इनैंसियोमर है, डाइस्टीरियोमर्स है, आइडेंटिकल है, बताओ क्या है। डायस्ट्रियोमर। डायस्टेरियोमर्स। आइडेंटिकल, ठीक है, बी इनैंसियोमर, या तीसरा सी जो है वो डाइस्टीरियोमर। बताओ जी क्या है ये। डायस्ट्रियोमर। डाइस्टीरियोमर, क्योंकि ये देखो ऊपर वाला क्या कायरल फिक्स है, हाँ। फिक्स, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें आ रहा है चेंज, आ रहा है ना चेंज, तो इसका मतलब ये क्या है, डाइस्टीरियोमर। डायस्टेरियोमर्स। समझ में आया। अब डाइस्टीरियोमर्स क्या है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव होता है और ये भी ऑप्टिकल एक्टिव होता है, लेकिन मिरर इमेज तो नहीं है ना, इसका मिक्सचर ऑप्टिकल क्या होगा, एक्टिव। इनएक्टिव इनैंसियोमर के होते हैं, यानी कि आंसर ये वाला नहीं हो करके आंसर क्या होगा, डी, मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। खोपड़ी में धसा या नहीं धसा। हाँ। इनैंसियोमर का मिक्सचर जो है वो रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है, लेकिन इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ था मिक्सचर विल बी, कंफ्यूज करने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देख लो कहां से कहां हम लोग आए। समझ में आया। आगे बढ़े या कोई कंफ्यूजन है। सर इंटरचेंज क्यों करवाया? ये वाला, क्योंकि ये वाला कायरल हाँ। पे, ये कायरल बन रहा था तो हाइड्रोजन दो तरफ से आएगा। ये देखो ये वाला कायरल यदि बन रहा है तो क्या होगा, दो दो तरफ से आएगा ना, ये यदि कायरल बन रहा है तो फ्लिप हाँ करके सर। दोनों तरफ से जाएगा, तो इधर से भी आ सकता उधर से भी, ठीक है। हाँ। लेकिन इस कायरल पे तो कोई चेंजेस नहीं होगा ना, ये तो वैसा ही है ना कॉन्फ़िगरेशन सबका, हाँ ये तो वैसा ही रहेगा, तो इसीलिए हम जी। ऊपर वाले को कोई चेंज नहीं किए हैं, केवल किस में चेंज करेंगे, नीचे वाले में। तो नीचे वाले में चेंज कैसे करेंगे, आर का एस कैसे बनाएंगे, ऑड इंटरचेंज करके, इसलिए नीचे वाले में केवल हम इसको इससे किस क्या कर दिए, चेंज कर दिए। ठीक है सर। समझ में आया, तो इसलिए ये ऑड इंटरचेंज हो गया। ऑड इंटरचेंज होने पे आर का एस, एस का आर हो जाता है, तो ऊपर का जी सर। फिक्स नीचे का चेंज, दैट इज कॉल्ड डाइस्टीरियोमर। बोलो कोई कंफ्यूजन, बोलो जी। अच्छा एक क्वेश्चन देते हैं, चलो फिर बनाओ। चलो बताओ, प्रोडक्ट ए एंड बी बनेगा, ए प्लस बी, क्या होगा बताओ। COH हट जाएगा और सिर्फ वहाँ H लगेगा। एच लगेगा और अच्छा फिर वो बताओ यहाँ क्या बनेगा, यहाँ तो सॉरी यहाँ तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा ना, दो प्रोडक्ट नहीं, यहाँ एक ही प्रोडक्ट बनेंगे, केवल ये बनेगा ए। एक और ए वो क्या बनेगा, ड्यूटेरियम जॉइंट नहीं हेक्सेन ये बनेगा। तो ड्यूटेरियम रहेगा, ठीक है, और और यहाँ फिर क्या बनेगा, हाइड्रोजन, ये बन जाएगा यही प्रोडक्ट, हाइड्रोजन। हाँ। ठीक है। लेकिन यदि हम यहाँ कर दे पहला में NaOH और CaO और दूसरा में कर दे D2O, अब बताओ क्या बनेगा। अब इसके दो तो प्रोडक्ट, सेकंड प्लेस पे भी ड्यूटेरियम दो लग प्रोडक्ट, जाएगा। हाँ पहला अच्छा ये बताओ, हाँ इसमें कोई छेड़छाड़ करेंगे क्या, नहीं इसको रखेंगे नहीं फिक्स, फिक्स्ड है। लेकिन हाँ। एक बार हम ये देंगे डैश करके D, और अगला बार में क्या और देंगे, बोलो। वेज और डस्ट चेंज करेंगे। वेज में हाँ ये हो जाएगा ऐसा। समझ में आया। अब बताओ ये दोनों क्या है, हाँ। मिरर
मेरा नहीं नहीं डायस्टीरियो। डायस्ट्रोमर समझ में आया? क्योंकि ये देखो हाँ। ये फिक्स है, ये फिक्स, ठीक, लेकिन ये चेंज हो रहा है। तो एटलीस्ट एक फिक्स, बाकी में चेंज, एटलीस्ट एक चेंज, बाकी फिक्स, वो क्या कहलाएंगे? डायस्टीरियोमर्स। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ। हाँ सर। चलो ठीक है। तो अब हम लोग जा रहे हैं रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन निकालना है तुमको, ठीक है? ये पहला दे रहे हैं हम, ये दूसरा जो है ये, ठीक है? तीसरा, और चौथा। चलो बताओ रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। क्या करो? CO2 हटाओ, एनायन बनाओ, ठीक है, और उसका स्टेबिलिटी चेक कर लो डायरेक्टली टू। क्या है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन? बी फिर से ध्यान से। बी क्या करो? CO2 हटाओ, क्या बनाना? एनायन। तो इसका एनायन क्या बनाओगे बताओ? बहुत सारा कुछ तुम लोग जीओसी भूल गए हो। नेक्स्ट टाइम वेज क्या हटेगा ABCD तुम्हारा? CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बनेगा? CH2 निगेटिव। यही बनेगा ना? हाँ ठीक है, इसका एनायन तो यही बनता है। इसका क्या बनेगा? CH3 निगेटिव। ठीक है, इसका क्या बनेगा? CH3 CH3 नेगेटिव। इसका क्या बनेगा? CH3 2 नेगेटिव CH, CH3 CH नेगेटिव CH और यहाँ पे निगेटिव। नेगेटिव। अब बताओ इसका स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? यहाँ पे क्या है? रेजोनेंस। हाँ यहाँ क्या है? रेजोनेंस। यहाँ क्या है? कोई नहीं। ठीक है, ये 1 डिग्री कोई नहीं। कार्बन आयन है। ये क्या है? ये भी 1 डिग्री है। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ क्या है? इस CH3 का क्या होगा? प्लस आई या प्लस एच होगा। ठीक है, सॉरी, प्लस एच भी, प्लस एच छोड़ देते हैं, प्लस आई होगा। और प्लस आई क्या करेगा? स्टेबिलिटी को डिक्रीज। यहाँ पे 2 प्लस आई हैं, तो ये प्लस आई इसकी स्टेबिलिटी को और डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो ऑर्डर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? A B C D। तो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन क्या होगा फिर? A B C D। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलो अब देखो यहाँ पे क्या है? रोल ऑफ, क्या हम बता रहे हैं? रोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, रोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कई सारे बुकों में, खास करके इंडियन राइटर में, क्या लिखा रहता है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है CO2 के साथ और बना देता है CaCO3। देखने में भी अच्छा लगता है, देखो तो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड निकला था तो इसके साथ मिल करके ये PPT बना देता है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं। बेसिकली क्या बनता है कि CO2 जो रहता है वो रहता है NaOH के साथ, बेस के साथ। ठीक है, जो CO2 निकलता है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? Na2CO3। तो भाई यहाँ पे CO का क्या काम हो गया? तो ध्यान में रखना कि CaO जो होता है, ठीक है, CaO जो होता है वो एक्ट एज अ ड्राइंग एजेंट, ड्राइंग एजेंट के तौर पे काम करता है, सूखा रखता है। ठीक है, क्या करता है? सूखा रहता है, मॉइस्चर नहीं आने देता है। क्योंकि मॉइस्चर रहेगा तो NaOH फिर रिएक्ट कर जाएगा पानी के साथ, क्या बना देगा? एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब बेसिकली H लेकर के जो है वो पानी बन जाएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा काम। तो इसीलिए मॉइस्चर नहीं रहने देता है।
समझ में आया, ये ड्राइंग एजेंट के तौर पे कैल्शियम हाँ। ऑक्साइड काम करता है। अब देखो जरा सा और एक बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक होता है बीटा कीटो एसिड, ठीक है, बीटा कीटो एसिड, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेट इजिली, इतना इजिली ये डी कार्बोक्सिलेट होता है कि इसमें रिएजेंट का भी जरूरत नहीं पड़ता, थोड़ा सा हीट कर दो काफी है। अब बीटा कीटो एसिड किसको कहते हैं, मतलब बीटा ग्रुप पे, बीटा पे कीटो होना चाहिए, बीटा कीटो एसिड, ठीक है, और ये क्या रहेगा CH2 और ये COOH, इसी को कहेंगे बीटा। इसको इस कार्बोनिल ग्रुप से इसको कहते हैं अल्फा और ये हो जाएगा बीटा, बीटा। ठीक है, ठीक। या फिर एसिड के रेस्पेक्ट में यदि हम लोग ले लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा, तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा, बीटा कीटो एसिड। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसका हम लोग थोड़ा सा भी यदि हम लोग हीट कर दें, थोड़ा सा भी हीट कर दें, फटाक से CO2 यहाँ से बाहर निकल जाता है, और CO2 बाहर निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH, बताओ CH3। अच्छा ऐसा क्यों हुआ बीटा कीटो एसिड में, बीटा कीटो एसिड में क्यों हुआ, क्योंकि इसका एनायन बनाओगे तुम, एनायन बनाओगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, और ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, है ना, रेजोनेंस हाँ। स्टेबलाइज। अभी हाँ सर। पहला वाला जो स्टेबिलिटी पूछे तो उसमें पहला यही दिए थे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजो है यहाँ पे, जिसके कारण स्टेबल होता है, ठीक है, और जिसके कारण बस हीट देने पे ही काम चल जाता है। और ये वाटर जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर पड़ा रहता है, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3 बना देते हैं, ठीक है, इसमें इसके रिएजेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ध्यान में रखना। और बहुत अच्छा ईल्ड के लिए, फॉर गुड ईल्ड, ठीक है, एक बता देते हैं, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी बस जान लो, ठीक है, अ गुड ईल्ड also alkane has been obtained from photochemical decarboxylation, ठीक है, photochemical decarboxylation होता है for good yield, ठीक है, क्या इस्तेमाल करते हैं, for good yield of alkane, ठीक है, क्या इस्तेमाल होगा, photochemical, ठीक है, decarboxylation, ठीक है, ठीक, photochemical decarboxylation of primary carboxylic acid, ठीक है, बाय लीड के साथ, ठीक है, तो ये RCOOH होता है, नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, PB, ठीक है, OAC का होल 4 CHCl3 और ये क्या बन जाएगा, RH प्लस CO2, ये एक्स्ट्रा दिए हैं, बस तुम्हारे बहुत काम का नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से है जो तुम्हारा ये पूरा हम लोग इसका एक तरह से जो अपने प्रिपरेशन है अल्केन का वो पूरा पढ़ लिया। हालांकि प्रिपरेशन और भी बहुत सारा है, और भी बहुत सारा कहने का मतलब, तो क्या वो नहीं पढ़ना है, वो पढ़ेंगे, वो धीरे धीरे रिएक्शन चूंकि हम लोग पढ़ते जाएंगे वो आते जाएगा, लेकिन इतना सफिशियंट है क्योंकि टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी अपने को बताना है, वो हम सोच रहे हैं आपको आज ही हम कवर कर दें, ठीक है, तब आगे जो है। अच्छा प्रॉपर्टीज कहाँ से आपका होमवर्क रहेगा, प्रॉपर्टीज, ठीक है, HW रहेगा प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल मॉड्यूल में दिया हुआ है जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ना, फिजिकल प्रॉपर्टी, और इसमें ठीक है फिजिकल प्रॉपर्टीज में खास करके कहाँ से करोगे, मॉड्यूल से, मॉड्यूल प्लस NCERT, ठीक है, अच्छे से इसका नोट्स बनाओगे, ठीक है, और जो कंफ्यूजन रहेगा, जो पूछना रहेगा वो तुम पूछ सकते हो, ठीक है। तो कल का क्लास, आज तो डाउट सेशन नहीं है अपना, ठीक है, तो कल जो क्लास है वो बेसिकली हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना, देखते हैं, वो कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स है वो थोड़ा सा बताएं, फिर आगे बढ़ें तो और ज्यादा मजेदार सेशन जो रहेगा, ठीक है। तो आज का सेशन यही रोकते हैं, फिर कोई डाउट्स रहे, कुछ पूछना रहे तो तुम पूछ सकते हो, ठीक है, चलो।